हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकांक्षा। तो हमने पहली वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था लाइन अरेंजमेंट, जिसमें हमने एक पजल सीखी थी जिसमें पर्सन्स नॉर्थ में फेस कर रहे थे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो उस टाइम मैंने कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दें। तो क्वेश्चन क्या था कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन द रो नेमली P to W सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। तो हमने 8 पोजीशंस प्लेस कर लिए हैं। वहाँ पे पर्सन्स किस साइड फेस करें? नॉर्थ में। अब उसके हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं कि टी इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ क्यू। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि पहले हमें क्यू की पोजीशन प्लेस करनी है। क्यू को हमें ऐसे प्लेस करना है कि हमें वहाँ पे फोर्थ टू राइट टी की पोजीशन मिल जाए। अगर हम क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो इस साइड तो कोई भी पोजीशन नहीं रही, इस साइड प्लेस करते हैं तो 1 पोजीशन रहेगी और फोर्थ टू राइट टी नहीं आएगा। तो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन क्यू की हमें इस साइड मिलती है, उसे हमें क्यू को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और फोर्थ राइट उसके टी प्लेस कर देंगे। आप इस साइड भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, बट हमें वेरी फर्स्ट पोजीशन से हम वेरी स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा? अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि वी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब राइट एंड क्या है? हमारा इस साइड जहाँ पे हमें टी प्लेस किया है, उसके थर्ड राइट एंड पे क्या प्लेस करना है? हमें वी की पोजीशन प्लेस कर दी गई है। नेक्स्ट क्या है कि क्यू इज सिटिंग बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू के बारे में अब क्या कहा गया है कि हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब टी के बारे में उन्होंने हमें फाइनल अरेंजमेंट बता दी है कि टी हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर। तो अगर हम टी को यहाँ कॉर्नर में प्लेस करते हैं तो उसी में हमें क्यू की पोजीशन फाइनल मिल जाती है, जो उसके 4 टू लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें टी वहाँ पे क्या चाहिए था? टी क्यू के 4 टू राइट होगा, तो बेसिकली क्यू टी के 4 टू लेफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि क्यू इज सिटिंग बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। अब डब्ल्यू की पोजीशन प्लेस क्या थी कि डब्ल्यू टी के थर्ड लेफ्ट बैठा है, तो हमने डब्ल्यू की पोजीशन प्लेस कर दी है। अब क्यू कैसे है कि वो यू और डब्ल्यू के बिटवीन बैठा है, तो यू को हमने प्लेस कर दिया इस साइड क्यू के इमीडिएट लेफ्ट, ताकि क्यू की पोजीशन आ जाए कि वो यू और डब्ल्यू के बीच में बैठा है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है कि पी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। अब पी की पोजीशन कैसे है कि वो यू की पोजीशन हमें प्लेस कर दी। अब उसके इमीडिएट लेफ्ट जो पोजीशन है ये वाली, वहाँ पे हमने किसको प्लेस करना है? पी को। तो पी की पोजीशन प्लेस कर दी गई। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि आर इज सिटिंग एट द लेफ्ट कॉर्नर। अब लेफ्ट कॉर्नर बेसिकली ये है, तो वहाँ पे हमने आर की पोजीशन प्लेस कर दी। अब बचा क्या था हमारे पास? ये पोजीशन बची थी जहाँ पे हमने लेफ्ट पर्सन एस को प्लेस कर दिया है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट थी, जो कि कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था। होप आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो अब हम आज के टॉपिक से बिगिन करते हैं, जिसमें हम पर्सन्स लेंगे जो साउथ में फेस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे है कि 7 पर्सन्स 1 to 7 आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। अब बेसिक पॉइंट, द मेन पॉइंट ऑफ द लाइन अरेंजमेंट जिसमें पर्सन साउथ को फेस कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि अगर हम जब नॉर्थ में पोजिशंस लेते थे तो उसमें राइट एंड पे जो पर्सन था तो राइट एंड पे माना जाता था, बट साउथ एंड में जब हम पर्सन साउथ में फेस करेंगे तो पर्सन लेफ्ट एंड पे माना जाएगा। बेसिकली जो राइट एंड पे पोजीशन है नॉर्थ में, वो साउथ में पोजीशन किस पे होगी? लेफ्ट एंड पे होगी। और जो लेफ्ट एंड है नॉर्थ में, वो साउथ में क्या होगा? राइट एंड होगा। तो अब हम क्वेश्चन बिगिन करते हैं। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब हम ये लाइन अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें ये 7 पोजीशन हमने प्लेस कर दी हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिसमें क्या था कि ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ 1, तो हमने 1 को यहाँ पोजीशन पे प्लेस किया, जिसमें 2 पोजीशन 1 एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो 2 पोजीशन उसके लेफ्ट में प्लेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या थी कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन 5 एंड 1। अब 1 प्लेस हो गया है तो 3 पीपल्स को हम बिटवीन पे छोड़ देंगे और राइट एंड पे क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है कि 2 सिट टू द थर्ड टू द राइट ऑफ 3। अब 3 हमने कहाँ पे प्लेस किया? अब 3 की हमें पोजीशन नहीं पता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि 4 सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ 6। अब 3 की पोजीशन हम इस लाइन से मिलेगी कि 3 सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब 5 तो राइट एंड पे प्लेस हो गया है, तो बचा कौन सा? लेफ्ट एंड। तो 3 हमारा कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट एंड पे आ जाएगा, जो कि एक्सट्रीम एंड है। अब 3 के बारे में हमें क्या बोला गया था कि 2 सिट टू द थर्ड टू द राइट ऑफ 3। अब 3 यहाँ पे प्लेस हो गया है, अब उसके थर्ड टू राइट 1
2 एंड 3। बेसिकली 2 यहाँ पे पोजीशन प्लेस हो जाएगा जैसे इस अरेंजमेंट में दिखाया है। अब नेक्स्ट लाइन क्या था कि 4 सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ 6। अब यहाँ पे तो 2 पोजीशन पे प्लेस हो गया है, अब बची कौन सी? अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं 6 तो 4 उसके इमीडिएट राइट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या पोजीशन 1, तो ये तो ऑक्यूपाई हो गई, ये वाली पोजीशन तो 2 से ऑक्यूपाई होगी। बची कौन सी हमारे पास? ये 2 पोजीशन, तो 6 को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके इमीडिएट राइट क्या होगा? 4। अब यहाँ पे हमें सभी पोजीशंस मिल गए हैं, अब हमें उसका एक पोजीशन रह गया कि 1 और 3 के बीच में क्या आएगा। तो हमारा लेफ्ट पर्सन क्या था? 7 नंबर पर्सन, तो 7 आ जाएगा 1 और 3 के बीच में। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट क्या बन के आती है? 5 4 6 2 1 एंड 3। 3 जो कि होगा लेफ्ट एंड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट, और 5 होगा राइट एंड पे। तो हमारा उन क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन 7 एंड 4। तो 7 एंड 4 के बीच में देखते हैं हम, 7 ये रहा और 4 ये रहा, 6 2 और 1 बैठते हैं, तो कितने आंसर आ जाएगा? 3 पीपल सिट बिटवीन 7 एंड 4। सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिसमें पर्सन साउथ में फेस कर रहे थे। तो अब कमेंट सेक्शन में आपको सिमिलर एक क्वेश्चन दूंगी जिसमें मैं नंबर ऑफ पर्सन चेंज करके दूंगी, आप उस क्वेश्चन को प्लीज़ ज़रूर अटैम्प्ट करें। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।